स्वागत है आप लोगों का। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब कोशिश करने वाला हूँ स्टार्ट करने की, सुजुमिया हारुई नो युत्सु, या आप कह सकते हैं द मेलनकली ऑफ हारुई सुजुमिया। बाकी आगे एनीमे चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो व्यूज़ पर डिपेंड करता है। कोशिश मेरी यही है जो भी एनीमे मैं लेके आता हूँ कि उस पर व्यूज़ आए, आप लोगों को पसंद आए। पर जब आप लोगों को पसंद ही नहीं आता, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, तो फिर मुझे रोकना पड़ता है उस एनिमे को। चलो वो सब बातें बाद में। अगर आप लोगों को एनिमे पसंद आया तो चलता रहेगा, नहीं आया तो बात खत्म। तो इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले जैसा बेसिक रूल है, थोड़ा सा इसके प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आया था 2009 में जो एनिमे है, और इसको IMDb पे 7.8 की आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगर थोड़ा सा प्लॉट और स्टोरी की बात करें तो इस जो एनिमे है ना, वो 4-5 कैरेक्टर्स के चारों तरफ घूमता है। और उनमें से जो मेन 2 कैरेक्टर हैं, एक हारुई सुजुमिया जिसके नाम पे एनीमे है, और दूसरा है क्योन, हमारा लीड कैरेक्टर। अब जो ये बंदा है क्योन, ये बचपन में मतलब पावर, ये हमारे जैसे होता है ना, पावर्स, मैजिक, सुपर पावर्स और एलियंस, इन सब चीज़ों में बिलीव करता था। पर जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है ना, तो इसको पता चलता है कि ये चीज़ें मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं होती। और ये अपनी लाइफ को ना नॉर्मल जीने लग जाता है। पर जब ये अपनी लाइफ को नॉर्मल जाता है, हाई स्कूल जा रहा होता है ना, तो इसकी लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है हारुई सुजुमिया। और उससे मिलने के बाद ना, मतलब ये लोग एक क्लब बनाते हैं, इसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। मतलब ये वैसे बिलीव करना बिल्कुल छोड़ चुका होता है इन पे, एलियंस वगैरह पे, तो एक क्लब बनाते हैं जिसमें और लोग भी जुड़ते हैं। और इनका काम यही होता है कि एलियंस को ढूंढना, या टाइम ट्रेवल्स को ढूंढना, या मैजिशियंस वगैरह से कोई चीज़ रियल में है तो उनको ढूंढना। और जब इस क्लब को बना लेते हैं और अदर भी मेंबर्स के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उसके बाद ना इसको कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि क्या रियल में एलियंस या टाइम ट्रेवल्स ऐसी चीज़ें होती हैं, रोबोट्स वगैरह ये चीज़ें हैं कि नहीं, और ये लोग फाइंड कर पाते हैं कि नहीं। यही सब चीज़ें ना ऐसा आपको एनिमे में आगे देखने को मिलेगी। तो बाकी सब चीज़ें एनिमे देखते देखते समझ लेते हैं। तो पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे लीड कैरेक्टर क्योन की वॉइस सुनाई देती है। और इस एनिमे में आपको ना ज़्यादातर क्योन का ही नरेशन सुनने को मिलेगा। जब भी कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा या कुछ भी होगा, तो जो क्योन होगा ना, वो अपनी नरेशन देता रहेगा। वो बोलेगा कि, तो ये स्टार्टिंग में नरेशन कर रहा होता है कि मैंने बचपन में सेंटा क्लॉज पे तो कभी विश्वास नहीं किया, पर टाइम ट्रेवल्स, एलियन, इन चीज़ों को मैं चाहता था काश ये लाइफ में सच में होते और मुझे कम से कम एक बार हाई तो बोलते। पर जैसे जैसे मैं हाई स्कूल में आया, मैंने इन चीज़ों पर बिलीव करना छोड़ दिया और नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीने लग गया, जब तक कि वो मेरी लाइफ में नहीं आई थी। और फिर हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है हमारी लीड कैरेक्टर हारुही सुजुमिया। और ये फर्स्ट ईयर क्लास में क्या देती है कि अगर आप लोग एलियंस नहीं है या टाइम ट्रेवल्स नहीं है और नॉर्मल पर्सन हो तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और ये सब ना इसको देखते रह जाते क्लास में, सबसे लोग सोचते हैं मजाक कर रही है। और जो क्यों होता है उससे आगे वाली सीट पे बैठा होता है, तो इससे बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि जो तुमने अभी बात की वो मजाक कर रही थी ना तुम, तो कहते हैं कि क्यों तुम कोई एलियन हो। तो इस पे जो हमारा क्यों होता है कहता है कि नहीं। तो हारुई कहती है कि तो फिर मुझसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और ये चीज़ जब उससे बात कर रहा होता है तो क्लास के अंदर बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है जिस हाई स्कूल से हारुई पढ़ी होती है ना, वहाँ के कुछ बच्चे इस कॉलेज में भी हैं, इस नए हाई स्कूल में भी। और वो लोग ना इसको समझाते हैं कि उनको कि भाई अगर देख तेरे को इंटरेस्ट है ना इस लड़की में तो भूल जा, क्योंकि इस लड़की ने बहुत सारे लड़कों को डम किया है। और जो सबसे कम इसका रिलेशनशिप चला था वो था 5 मिनट का। इसने पहले हाँ किया लड़की को और फिर ना कर दिया। तो ये कहता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं उससे नॉर्मल बात कर रहा था। उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, बच्चे अपना स्पोर्ट्स वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये जो हारुई के स्कूल के दोस्त लड़के थे ना, जो कि उनके दोस्त बने थे, तो ये कहते हैं कि अगर तेरे को रियल में ट्राई करना है तो तू आसाकुरा पे ट्राई कर। अब यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसके लॉन्ग हेयर है ग्रे कलर के। कहता है कि ये तो हॉटिन, मतलब अगर हमने गर्ल्स को जितनी गर्ल्स कौन हॉट ज़्यादा हॉट है उसमें A से D तक ग्रुप में रखे, तो इसको A+ ग्रुप मिलना चाहिए और इस पर ट्राई कर। उसके बाद ना फिर से हमें नरेशन वॉइस सुनाई देती है क्योन की। और क्योन बोलता है कि जो ये लड़की है, मतलब हारुई, फर्स्ट एपिसोड में हारुई के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है, ये बहुत ही अजीब है। और इवन ये इसका ना हर डे हर हेयर स्टाइल अलग रहता है, एवरी डे हेयर स्टाइल अलग होता है, मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, इवन अलग अलग डे। और इवन मतलब गर्ल्स और बॉयज के ना चेंजिंग रूम अलग अलग हैं कॉलेज के अंदर, मतलब उन्हें स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जाना पड़ता है। पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बॉयज के सामने ही जैसे ये पोटैटो बैग हो, रूम अपने क्लोथ चेंज करने लग जाती है। और एक थर्ड चीज बताता है कि ये जो हारुई है ना, इसने लिटरली हर क्लब के अंदर, जितने भी हाई स्कूल में क्लब है ना, सब में पार्टिसिपेट किया और कोई भी इसको पसंद नहीं आया। लिटरली अब ये ना किसी भी क्लब का हिस्सा नहीं है। और मतलब ये जो बंदा है ना, ये इसको बहुत नोटिस कर रहा है। और मतलब अगले दिन मतलब ये कॉलेज में जाता है ना, तो मतलब ये इसकी हेयर स्टाइल को देखते ही पहचान जाता है कि आज वेडनेसडे है। इसके मुंह से निकल भी जाता है तो आज वेडनेसडे है। तो ये सुनते ही ना हारुई बोलती है कि क्या तुमने मेरे हेयर स्टाइल को नोटिस किया।
तब इसको पहले तो बिलीव नहीं होता कि हारुई मतलब ये मुझसे बात कर रही है, हारुई सुजुमी क्योन को, क्योंकि किसी से बात नहीं करती। तो ये कहता है कि हाँ मैं नोटिस करता हूँ कि तुम्हारा हर डे अलग हेयर स्टाइल होता है। तो ये इसको समझाने लगती है कि मुझे लगता है कि हर दिन का एक अपना कलर होता है और हर दिन का एक अलग नंबर होता है, जैसे मंडे 0 और संडे 6। तो कहता है कि अगर मंडे 0 है और संडे 6 है तो ये तुम गलत कह रही हो, मंडे तो 1 होना चाहिए और संडे को तो 7 होना चाहिए। तो कहती है कि मैंने तुमसे कोई एडवाइस नहीं मांगी और उसी हिसाब से मैं हेयर स्टाइल चेंज करती हूँ। और फिर अगले दिन में दिखाया जाता है कि ये बंदी ना हेयर कट करके आ गई है, मतलब अपने बाल ना छोटे छोटे करके आ गई है। तो इसे देखते हैं ना सीरियस कहा जाता है, कहता है कि तुमने बाल भी छोटे करा दिए। तो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक नॉर्मल हेयर स्टाइल रखना है। तो फिर ये चुप हो जाता है, ये सोचता है कि इससे क्या ही बात करना है, मतलब ये क्योंकि बहुत अजीब सी होती है, बहुत गुस्से में बात कर रही होती है। तो एकदम से इसको साइड देख रही होती है, फिर पूछती है कि क्या मैं तुमसे पहले कभी मिली हूँ, तो मतलब कॉलेज से पहले कभी हम लाइफ में कभी मिले हैं। तो ये कहता है कि नहीं मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूँ और फर्क भी क्या पड़ता है इस चीज से। तो उसके बाद ये वहां से खड़ी उठती है और चली जाती है। जब जैसी ही खड़ी होकर जाती है ना, तो क्लास के अदर बच्चे, यहाँ तक कि आसाकुरा जिसको ये हॉटी A++ का मतलब दे रहे थे बंदे, A+ का ग्रेड, वो भी आते हैं और कहते हैं कि भाई तूने क्या मैजिक किया, क्यों उनको पूछने लगते हैं। और तूने मतलब हारुई से बात की, वो किसी से भी बात नहीं करती थी। और आसाकुरा बहुत खुश होती है, कहती है कि हम चाहते थे कि मतलब गर्ल्स चाहते हैं क्लास की कि उससे कोई बात करे, उसका कम से कम कोई तो दोस्त हो, ताकि हम लोगों को भी उसकी चिंता रहती है कि वो अकेली बैठी रहती है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या मैं मैसेंजर लग रहा हूँ, मतलब ये क्यों बोलता है, मैं कोई मैसेंजर नहीं हूँ कि तुम लोगों की बातें मुझ तक पहुंचाऊंगा। और मतलब लड़के ना बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं, पर फिर ये ना मतलब बोलते हैं यार इसकी वजह से ना मेरे को सब मतलब ये सोच रहे हैं कि मैं इसका मैसेंजर हूँ, क्योंकि लड़के सब इसमें इंटरेस्टेड होते हैं ना। तो अब एक दिन आज चूज किया जाता है कि भाई बच्चों को ना अब अपनी फिक्स सीट चूज करनी होगी, कहाँ कहाँ पे बैठना है। तो ये खुश होता है, इसको लगता है कि अब मेरा हारुई से पीछे छूट जाएगा। पर कॉन्सिडेंस होता है, जो सीट इसको मिलती है ना उसके पीछे वाली सीट हारुई को मिल जाती है, क्यों उनको मिली होती है। तो फिर ये मतलब ना भी चाहते हुए, मतलब क्यों हारुई से बात नहीं करना चाहता कभी, पर इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि हमेशा उससे बात कर लेता ना चाहते हुए। तो इससे पूछता है कि तुमने लगभग सारे क्लब डंप कर दिए सब में जाके, तो क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा क्लब अच्छा होगा। तो ये कहते हैं कि मैं कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में बताने में। तो ये बोलता है कि चलो यही बता दो कि फिर तुमने सारे क्लब को डंप क्यों कर दिया। तो ये कहती है कि जो मिस्ट्री क्लब था उनके पास कोई मिस्ट्री नहीं थी, और जो मैजिकल क्लब था वो तो एक कल्ट था, तो उनके पास कुछ था ही नहीं ऐसा कि मतलब क्लब के लायक। तो ये कहता है कि यार देखो ऑर्डिनरी पर्सन तो ऐसे ही होते हैं, अगर तुम एलियंस वगैरह को छोड़ दो, तो ऑर्डिनरी पीपल जो भगवान को नहीं मानते उन्होंने अपने चलने के लिए गाड़ी बनाई, और मतलब बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल इकट्ठा हुए उन्होंने कार्स वगैरह बनाई, ये चीजें ना, तो ऑर्डिनरी पीपल्स ऐसे ही होते हैं, तो तुम्हें ऐसे जीना होगा। तो फिर ये क्लास पे अपना ध्यान देने लग जाता है, तो अचानक से ना इसका सर पकड़ती है और टेबल में मारती है जोर से, और ये बोलता है कि तुम पागल हो, तुमने ऐसे क्यों करा मेरे साथ। तो ये बोलते हैं कि फाइनली तुम्हारी वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो ये बोलता है क्यों की क्या, कि जैसे उसने बोला कि ऑर्डिनरी लोग अपनी चीजें बनाते, तो अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं उसको बना लूंगी। तो और ये बोलती है कि अगर मेरे पास एक अच्छा क्लब नहीं है तो मैं क्लब बना लूंगी, और उसकी टाई पकड़ के ना उसको बाहर ले जाती है क्लासरूम से, और बोलती है कि तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। तो ये बोलता है कि देख क्लब का आइडिया तेरा है, मैं क्यों तेरी हेल्प करूँ, और मेरी टाई छोड़। तो ये ना इसकी बात ही नहीं सुनती, वो कहती है कि तू क्लब के रूल वगैरह लिख, और जो मेंबर्स हैं क्लब के लिए और जो क्लासरूम है उसका जुगाड़ मैं करती हूँ। और ये बंदा वो अपने मन में सोचता है कि भाई इस बंदी को मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरी बातों को सीरियस भी नहीं लेती, मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं। और ये इसको फिर पकड़ के ले जाती है थोड़ी देर बाद अपने साथ, और इसको रूम दिखाती है और बोलती है कि ये लिटरली क्लब था, जो उसका रूम है, एक ओल्ड बिल्डिंग है, ये उन क्लब्स को मिला हुआ है जिनके ज्यादा मेंबर नहीं होते, और वहाँ पे एक लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम नागातो होता है, और ये लिटरली क्लब की ओल्ड मेंबर होती है, जिसे देखकर क्यों कहता है कि भाई इस लड़की का क्या करेंगे। तो जिसपे ये कहती है हारुई कि इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके क्लब के सारे मेंबर जा चुके हैं, और इसको ना अब हमारे क्लब में ऐड कर, मतलब हमारे क्लब में है एक तरीके से ये मान लो। तो ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस एनिमे की, इसका नाम है नागातो, ठीक है, यूकी चैन। तो उसके बाद ये बोलती है कि बस अब हमारा काम ये है कि अब हमारे क्लब में हम 3 लोग हो गए, हमें सिर्फ 2 लोग और चूज करना है, हारुई बोलती है। तो क्यों कहता है कि क्या तुमने नागातो को भी ऐड कर लिया, वो तो ओल्ड क्लब की पर्सन है। तो ये कहती है कि हाँ मैंने भी उसको ऐड कर लिया है, और अब मैं ना बाकी के 2 मेंबर्स को ढूंढने जाती हूँ। तो अगले दिन में सीन दिखाया जाता है, जो ये हारुई होती है उसको बोलती है कि तू अब मेरे को क्लब रूम में मिलना, और मैं वहाँ पे एक और अपने लिए मेंबर ढूंढ के ला रही हूँ। तो क्लब रूम में पहुंचता है, वहाँ नागातो बैठी होती है, थोड़ा सा नागातो से बात करने की कोशिश करता है, पर ये बहुत ही शांत होती है। तभी वहाँ पे ना हारुई एक लड़की को पकड़ के ले आती है, और इसका नाम होता है मिकोरो आसाहीना, और ये बहुत ही क्यूट लड़की होती है, इसको पकड़ के जबरदस्ती ले आती है और दरवाजा बंद कर देती है। और ये लड़की ना डर जाती है, बोलती है कि तुम मुझे पकड़ के यहाँ क्यों लाई हो, तुमने ऐसा दरवाजा बंद क्यों कर दिया। तो ये बोलती है कि जो
हारुई होती है ना, वो क्योन को बोलती है कि ले भाई हमारे क्लब की चौथी मेंबर मिल गई, और ये एक जूनियर है, मतलब इन लोगों से जूनियर है क्लास में। तो ये बोलते हैं कि तुम किस बेसिस पे इस लड़की को लाए हो और ये कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो ये कहती है कि देख, हर स्टोरी में ना, जब भी कोई स्टोरी देखी जाती है तो उसमें एक क्यूट गर्ल का होना जरूरी है। तो इस लड़की को देखिए कितनी क्यूट है। तो इस पर क्यों कहता है कि सिर्फ ये लड़की क्यूट है इस वजह से तो उसको पकड़ के लिए आई है। वो कहती है कि हाँ, और वो कहती है कि भाई एक क्यूटनेस का तो होना जरूरी है, और वो उसको ना उसको पकड़ती है और उसकी तरफ को मतलब क्योन की साइड को उसको घुमा देती है और बोलती है कि देखना ही कितनी क्यूट है, और फिर मतलब उसको परेशान करने लगती है। तो क्योन ना हारुई को अलग कर देता है आसाहिना से, मिकोरो आसाहिना से, और बोलते हैं कि फिर मतलब कि भाई ये हमारे क्लब में रहेगी और मैं डिसाइडेड हूँ। और इससे हारुई ना जबरदस्ती पूछती है आसाहिना से कि तुम अदर किसी क्लब में हो क्या। तो ये बोलती है कि नहीं, मैं किसी क्लब मतलब एक क्लब में हूँ। तो बोलती है कोई बात नहीं, उस क्लब को छोड़ दे, मतलब जबरदस्ती उस पर थोप देती है। तो ये लड़की भी बेचारी डर के मारे कहती है कि ओके मैं उस क्लब को छोड़ दूंगी। तो बोलती है कि चलो अब हम 4 लोग हो गए। तो वो बोलती है कि चलो अगर तुम मुझे अपने क्लब में रख रहे हो आसाहिना, तो मुझे कम से कम बता तो सकते हो क्लब क्या है। तो जिसपे क्यों बोलता है कि यार ये आसाहिना ने क्लब स्टार्ट किया, इसका तो अभी हमने नाम भी नहीं सोचा है। तो इस पर आसाहिना ये जो होती है हारुई कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास नाम नहीं है क्लब का, ये दिक्कत है ना। तो बोलती है कि चलो फाइनली मैंने ना क्लब का नाम सोच लिया। तो जिस पे क्यों बोलता है तो बताओ क्या नाम है। तो ये बोलती है हमारे क्लब का नाम होगा SOS ब्रिगेड। और ये ना बिना किसी से परमिशन लिए, ना तो इन लोगों से पूछती है कुछ नहीं, जबरदस्ती इन सबको खींचती जा रही है भाई क्लब में। मतलब इसने लिटरली क्यों को भी जबरदस्ती खींच लिया है, और मतलब आसाहिना को भी। और फाइनली क्लब का नाम लग दिया SOS ब्रिगेड। और इनका काम जो होगा एलियंस को ढूंढना, मैजिशियंस को ढूंढना, और इस टाइप के लिए इन्होंने क्लब बनाया। और हारुई की बातों को सुनकर ना क्यों बोलता है कि यार ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। और बस यही हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज बस यहीं पे हारुई की जबरदस्ती के साथ हारुई जबरदस्ती इन चारों लोगों को क्लब में इकट्ठा कर देती है, बस फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था सुजुमिया हारुई नो युत्सु एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।